मई 2026 में इंटरनेट पर एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसा डिजिटल मूवमेंट जिसने व्यंग्य और विरोध का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि आखिर ये अजीब सी लगने वाली घटना इतनी बड़ी कैसे बन गई। हम कॉकरोच पार्टी हैं, हम एक जलते हुए शहर के बच्चे हैं। जरा इन शब्दों के भारीपन पर गौर कीजिए। ये किसी पुरानी कविता की लाइनें नहीं हैं, बल्कि एक एआई जनरेटेड एंथम के बोल हैं जो रातों रात वायरल हो गया। एकदम ड्रामेटिक है ना? लेकिन यही इस मूवमेंट की खासियत थी, बिल्कुल अजीब और अनएक्सपेक्टेड। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी असल में एक हाइपर आयरनिक डिजिटल प्रोटेस्ट है। शुरू तो ये एक छोटे से इंटरनेट जोक की तरह हुआ था, लेकिन यकीन मानिए कुछ ही दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पार्टी की मेंबरशिप के लिए साइन अप कर लिया। इतनी तेजी से कोई भी चीज वायरल होना सच में हैरान करने वाला है। भाग 1, आक्रोश की उत्पत्ति। कोर्टरूम की एक छोटी सी टिप्पणी ने कैसे एक पूरे आंदोलन को जन्म दे दिया। अगर हम टाइमलाइन देखें तो सब कुछ एकदम फिल्मी स्पीड से हुआ। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जाली डिग्रियों को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। उसी दिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सामने आती है। फिर क्या था? 15 और 16 मई के बीच इस बात को लेकर भयंकर आक्रोश फैल गया कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी है। और इसी गहमा-गहमी के बीच 16 मई को रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने आधिकारिक तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। अब यहाँ दोनों पहलुओं को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था लोगों का भारी गुस्सा, क्योंकि धारणा ये बन गई थी कि सीजेआई ने पत्रकारिता, सोशल मीडिया और आरटीआई से जुड़े बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया है, जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई का स्पष्टीकरण भी था। उन्होंने साफ किया कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका निशाना सिर्फ उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्रियों के सहारे काम कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में चिंगारी भड़क चुकी थी और वो एक बड़ी आग का रूप ले रही थी। भाग 2, व्यंग्यात्मक पहचान। कैसे एक अपमान को एक जिद्दी प्रतिरोध में बदल दिया गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। बिल्कुल सही सुना आपने। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। इस पार्टी ने इसे अपना ऑफिशियल मोटो बना लिया। और जिस सीरियसनेस और शांत तरीके से इस अजीब से मोटो को पेश किया गया, उसने इंटरनेट की जनता का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और अगर आपको लगता है कि मोटो अजीब था, तो जरा इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनिए। पहला, आपका बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी में हो, अपनी मर्जी से हो या फिर अपने उसूलों की वजह से। दूसरा, आपको क्रॉनिकली ऑनलाइन होना पड़ेगा, मतलब दिन में कम से कम 11 घंटे मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहना अनिवार्य है। और तीसरा, आपके अंदर सोशल मीडिया पर प्रोफेशनली रैंट करने यानी भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए। इस पूरे व्यंग को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए इन्होंने मोबाइल फोन को ही अपना अनौपचारिक चुनाव चिन्ह घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आखिर ये कॉकरोच चाहते क्या है। क्या ये सिर्फ एक वायरल होने वाला मीम है, कुछ दिनों का इंटरनेट ट्रेंड, या फिर इस भारी भरकम व्यंग्य के पीछे असल में कुछ बहुत ही गंभीर और ठोस मांगें छिपी हुई हैं। भाग 3, हास्य के माध्यम से गंभीर मांगें। व्यंग्य की इन परतों को हटाकर उन आर्थिक और राजनीतिक कुंठाओं को समझना जो इस पूरे मूवमेंट की असली वजह है। अगर हम इस मजाक से परे हटकर इनके मैनिफेस्टो को देखें तो चीजें बहुत सुलझी हुई और गंभीर नजर आती हैं। न्यायिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर इनकी साफ मांग है कि चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद उन्हें मिलने वाली राज्यसभा सीट या किसी भी तरह के सरकारी इनाम पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। दल बदल को लेकर भी इनका स्टैंड बहुत कड़ा है। जो भी विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलता है, उस पर 20 साल का चुनाव प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। और जेंडर रिप्रेजेंटेशन के मोर्चे पर ये चाहते हैं कि बिना सीटों की संख्या बढ़ाए संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य किया जाए। छात्रों की आम समस्याओं को भी इन्होंने एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया। जैसे जब भी सीबीएसई जैसे एजुकेशन बोर्ड पेपर रीचेक करने के लिए फीस मांगते हैं तो उसे बस एक नॉर्मल सी बात मान लिया जाता है। लेकिन सीजेपी ने इसे कैसे फ्रेम किया? उनका कहना है कि बोर्ड की ग्रेडिंग में गलती हुई है और उस गलती की कीमत छात्रों से क्यों वसूली जा रही है। उन्होंने इसे सीधे संस्थागत भ्रष्टाचार का नाम दिया। ये दिखाता है कि हास्य और व्यंग्य के इस रैपर के अंदर असल में युवाओं की सच्ची वकालत छिपी है। चुनावी प्रक्रिया और मीडिया की जवाबदेही को लेकर भी इनकी मांगें काफी स्पष्ट हैं। अगर वोटर लिस्ट से किसी वैध वोटर का नाम हटाया जाता है तो उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए।
इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया को फाइनेंसिंग कहां से मिल रही है, इस पर पूरी तरह से विजुअल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि इस मूवमेंट को चलाने वालों की राजनीतिक समझ और साक्षरता का स्तर काफी ऊंचा है। भाग 4 जमीनी प्रभाव। कैसे ये आंदोलन सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा और असल दुनिया में उतर आया। इस डिजिटल मूवमेंट का असर इतना गहरा था कि जल्द ही मुख्यधारा की राजनीति ने भी इसे नोटिस करना शुरू कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे स्थापित राजनेताओं ने पब्लिकली एक्स प्लेटफॉर्म पर मजाक में इस पार्टी में शामिल होने की बात कही। जब बड़े नेता ऑनलाइन ट्रेंड्स का हिस्सा बनने लगे तो समझ लीजिए कि मूवमेंट मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बना चुका है। और ये बात इस पूरे मूवमेंट की असली जीत को शानदार तरीके से दर्शाती है। जरा सोचिए, जो युवा "मैं एक कॉकरोच हूं" लिखी तख्तियां पहनकर सड़कों पर निकले, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि उन्होंने कचरे के ढेरों और पानी के स्रोतों के पास सार्वजनिक सफाई अभियान चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस मूल अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे समाज की भलाई के लिए एक सच्चे और जमीनी नागरिक कर्तव्य में बदल दिया। तो अब अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हाइपर आयरनी या ये अति व्यंग्य आज के दौर में राजनीतिक असहमति और विरोध की नई भाषा बन चुका है? जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी एक साथ जुड़ने के लिए मीम्स और एआई टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है, वो सच में क्रांतिकारी है। भले ही सीजेपी कागजों पर कोई रजिस्टर्ड पार्टी ना हो, लेकिन इसने डिजिटल प्रोटेस्ट के भविष्य की एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाली झलक जरूर दिखा दी है। आगे चलकर विरोध के नए तरीके क्या शक्ल लेंगे, ये देखना वाकई यादगार होगा।